1600 मीटर अगर आप करना चाहते हो तो आप सही वीडियो पर आ गए हैं। अगर आप बिगिनर्स एथलीट्स हो और आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से 1600 मीटर रनिंग अपनी अच्छी करनी है, या फिर आपको वर्कआउट या बेस का नहीं मालूम, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 50 ईयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। मैं आज आपको बताऊंगा जो इंडियन आर्मी के या फिर दिल्ली पुलिस के या किसी भी फोर्स के, CSF, BSF जितनी फोर्स हैं इनके फिजिकल होते हैं 1600 मीटर के। तो आप कैंडिडेट हैं इसी के, तो आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से आपको रनिंग करनी है, किस तरीके से आपको बेस करना है, किस तरीके से आपको रनिंग की शुरुआत करनी है। मैं आपको वीकली वर्कआउट मैंने आपके लिए बनाया है, जो टेक्निकल वर्कआउट प्लान है, जो आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा और आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा, जिससे आपकी टाइमिंग, अगर आप दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं, आपकी टाइमिंग 8 मिनट आ रही है और आपको फिजिकल लगाना है 6 मिनट में, वो कैंडिडेट अगर इस वर्कआउट को कर लेते हैं तो उनकी टाइमिंग 5 मिनट आराम से आ जाएगी। और अगर आप इंडियन आर्मी के कैंडिडेट हैं और आपकी टाइमिंग 6 मिनट आ रही है तो आपकी टाइमिंग 4:50 आराम से जाएगी। ये वर्कआउट मैंने आपको टेक्निकल बेस से तैयार किया है, जिससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। मैं आपको सभी बेस को अच्छी तरीके से बताऊंगा, जिससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस अच्छी हो। आपको मैं वार्म अप से लेकर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किस प्रकार की जाती हैं, या फिर ABC ड्रिल किस प्रकार की जाती हैं, या फिर स्ट्राइड किस प्रकार की जाती हैं, या फिर वर्कआउट किस प्रकार किया जाता है, मैं आपको बेस से लेकर लास्ट तक सब बताऊंगा, जिससे आप क्रैम्प ना हो, जिससे आपकी मसल्स क्रैम्प ना हो। सो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको अगली अपडेट जल्द ही मिलेगी। तो चलता हूं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ऑफ सेशन किस प्रकार किया जाता है, या फिर आपको TARB का स्पीड वर्कआउट चाहिए, वो मैं आपको डे बाय डे बता चुका हूं। दिल्ली पुलिस या इंडियन आर्मी के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप इस वर्कआउट को कर सकते हैं, और जिससे आप अपनी रनिंग अच्छी करेंगे और आपकी रनिंग भी बेहतर हो जाएगी। चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। आपको किसी कच्चे ग्राउंड पर पहुंच जाना है, जिस पर आप प्रैक्टिस करते हैं। आपको रोड का यूज नहीं करना है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको रोड का यूज नहीं करना है। वहां पहुंचने के बाद आपको इजी वार्म अप लेना है। मतलब वार्म अप किसी प्रकार लेंगे, आपको इस प्रकार इजी वार्म अप ले लेना है। इस प्रकार आप ले सकते हैं वार्म अप। ये हमारा इजी वार्म अप हो गया है। मतलब आपको इस प्रकार वार्म अप लेना है। रिदम यही रखना है, ना कि स्पीड से आपको चलना है। अगर स्पीड से चले तो आप थक जाएंगे और आप फटीग लग जाएगी, जिससे आप मेन वर्कआउट अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपको 15 या 20 मिनट इसी तरह से वार्म अप लेना है। फिर आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। किस प्रकार करेंगे वो स्ट्रेच, वो मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। आपको अपनी नीक को स्ट्रेच करना है। सबसे पहले ये हमारी नीक स्ट्रेच हो चुकी है। इसके बाद हैंड को इस प्रकार स्ट्रेच, ये हमारे हैंड स्ट्रेच हो चुके हैं अच्छे तरीके से। फिर शोल्डर्स को आप फिर आप फ्रंट में आए और फिर शोल्डर्स को स्ट्रेच करें। अपने हाथ को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करें, जिससे हमारी बॉडी ना भरे। किसी भी वर्कआउट प्लान में इस प्रकार कर सकते हैं आप, या फिर इस प्रकार कर सकते हैं। फिर अपनी ग्लूट्स मसल्स को स्ट्रेच कीजिए इस प्रकार, जिससे ग्रोइन इंजरी का खतरा होता है, जिससे हमारी पावर लगती है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर हमारी लोअर बॉडी पर आ जाइए, या हमारी अपर बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, इस प्रकार कीजिए इसको। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अपने एंकल को स्ट्रेच इस प्रकार कर सकते हैं आप। एंकल से जहां से लोड बनता है, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर लीजिए। फिर आप हैमस्ट्रिंग को इस प्रकार कीजिए स्ट्रेच, इस प्रकार कीजिए, और फिर इस प्रकार कीजिए, और फिर इस प्रकार कर सकते हैं। किसी पोल का सहारा लेकर आप अपनी ग्रोइन मसल्स को भी ट्रेन कर लें थोड़ा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है। जो वार्म अप के बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार की जाती हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, अपनी बॉडी की हर एक मसल्स को खोलने के लिए हमको लेनी है ड्रिल। कुछ ड्रिल ले लेते हैं। जो फर्स्ट ड्रिल हमारी ये होगी, ABC ड्रिल जिसे बोलते हैं। इस प्रकार ले सकते हैं आप। ये स्पीड से होगी
मैं आपको इजीली बता रहा हूँ कि आप पे आ जाए सही तरीके से। आप 20 मीटर इजी ड्रिल लेने के बाद सेकंड ड्रिल लेनी है आपको। वो किस प्रकार लेंगे, ये एज कीप होती है, आपने देखा होगा रनर्स काफी यूज करते हैं इसको। आपको सही से अपनी बॉडी को खोल लेना है वर्कआउट के लिए, जिससे आपकी फटीग लगे लेकिन आपको महसूस भी ना हो। ये टेक्निकल वर्कआउट की खास बात है। आपको सेकंड लास्ट ड्रिल लेनी है, वो किस प्रकार लेंगे, जिस प्रकार ले सकते हैं आप। बीस मीटर आपको करने के बाद फिर आपको, इसे हम हाइनिंग भी बोल सकते हैं, इस प्रकार ले सकते हैं वो। ये आप ले सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमारी एबीसी ड्रिल भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमको अब क्या करना है, हमको अब स्ट्राइड लेनी है, क्योंकि थोड़ा फटीग लग सकती है। 1600 मीटर रनिंग है, तो आपको 1600 मीटर के लिए रेडी हो जाना है सही तरीके से। हमको स्ट्राइड लेनी है 60 मीटर फिर 80 मीटर की, वो किस प्रकार लेंगे, तो इस प्रकार लेंगे। स्ट्राइड लेनी है, एक और स्ट्राइड दिखा देता हूं आपको। मतलब आपको फटीग नहीं लगानी है स्ट्राइड में, सिर्फ रिदम के साथ चलना है। आपको इस प्रकार स्ट्राइड लेनी है, जिससे आपकी मसल्स, हर मसल्स खुल जाए और आप वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएं। अब चलते हैं, जो मेन वर्कआउट है हमारा वो क्या है। मेन वर्कआउट क्या है हमारा, वो है हमारा 1600 मीटर की एक रेपिटेशन। आपको मंडे में क्या करना है, मंडे से ही वीक का शुरुआत दिन होता है, सो आपको 1600 मीटर की एक रेपिटेशन लगानी है। जो है वीक का मंडे, हमको 1600 मीटर की एक रेपिटेशन लगानी है, जिसमें आपकी टाइमिंग, जो भी टाइमिंग है आपकी, वो आप नोट्स करें, मगर आपको लगानी है वो 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की सिर्फ एक रेपिटेशन। इसके बाद आपको 1600 मीटर इजी लगाना है, मतलब आपको इजी रहना है उधर से। मतलब एक पार्ट आप कर सकते हैं, 1600 मीटर के 4 चक्कर लगाने के बाद आपको 4 चक्कर इजी लगाने हैं। फिर उसी के बाद करेक्ट, उसी के बाद आपको 1600 मीटर करने के बाद 4 चक्कर, फिर उसी के बाद कंटिन्यू रनिंग करनी है, जो जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 8 मिनट। एक 1600 मीटर की आपकी टाइमिंग होगी 6.5 मिनट और एक की होगी 8 मिनट। ये आपका मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको 4 लैप रुकने के बाद 4 लैप फिर लेने हैं, जिससे आप कूल डाउन बोल सकते हैं। वो आपको बहुत इजी लेने हैं, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। किस प्रकार लेने, वो आपको इस प्रकार लेने हैं, इस प्रकार आप ले सकते हैं इजी कूल डाउन, जिससे आपकी फटीग लगी है थोड़ी, वो आराम से रिलीज हो जाए। आपको 10 या 15 मिनट का कूल डाउन लेना है। इस प्रकार कर लेते हैं, आवाज थोड़ी कट जाएगी, लेकिन आपको इस प्रकार ही करना है। फिर कुछ इस प्रकार कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार, ये और फिर ये और फिर ये, कुछ इस प्रकार भी कर लेते हैं, जिससे हमारे लैक्टिक एसिड। मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अब हमको मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद सीधे घर चले जाना है, हमको कोई फटीग नहीं देनी है। इसके बाद क्या करना है हमको, अब हमको इवनिंग में अपने वर्कआउट सेशन में आ जाना है। जो हम वर्कआउट करेंगे आपको इवनिंग में करना है। इवनिंग में सबसे पहले आपको ग्राउंड पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको ग्राउंड पर आने के बाद इजी रन कर लेना है 5 के पेस से। कितने के पेस से, 5 के पेस से आपको इजी रन करना है। 5 मिनट आना चाहिए, मतलब 2 किलोमीटर 5 मिनट में। कंटिन्यू आपको 4 किलोमीटर इजी रन करना है, मतलब 20 मिनट में 4 किलोमीटर इजी रन इस पेस से कर सकते हैं। आराम से आ जाएंगे 5 के पेस से, इस प्रकार आप चल सकते हैं। ये करने के बाद आपको लेनी है स्ट्राइड। स्ट्राइड आप 4 स्ट्राइड ले सकते हैं, इनमें ऐड कर लीजिए। फिर अच्छी तरीके से 10 मिनट कूल डाउन होने के बाद आपको करनी है कोर एक्सरसाइज। कोर एक्सरसाइज की वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी है, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। आपको कोर एक्सरसाइज करनी है। आपको कोर एक्सरसाइज करने के बाद 20 मिनट
सीधे घर से ले जाना है, आपको कोई फिटिंग नहीं लेनी है। ये हमारा मंडे का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।